हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथ का पहला हमारा टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है वही आज के हम इस वीडियो में जानेंगे, और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हमें कैसे क्वेश्चन पूछते हैं बोर्ड एग्जाम में वो भी हम इसी वीडियो में जानेंगे। तो आइए हम देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यहाँ पर हमने लिखा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। प्रमेयिका इसे भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी कहा जाता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे भी किसी भी संख्या को यहाँ से हम भाग दे रहे हैं, मान लीजिए इस 12 को हम 2 से भाग दे रहे हैं, तो 2 छक्के 12 हो गया, शेषफल हमारा 0 आ गया। तो ये जो हमारा शेषफल आया है, इसको तो हम भाज्य बोलते हैं, भाज्य, और इसको हम बोलते हैं भाजक, और इसको बोलते हैं हम भागफल, और इसको बोलते हैं शेषफल, या इसको इतना हम बोलते हैं। इसी को हम इस फॉर्म में इसको हम ए से प्रदर्शित करते हैं, इसको हम बी से, इसको क्यू से, इसको आर से, तो इतना हम लिखते हैं। तो इसी को हम इस फॉर्म में लिखते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये जो हमारा होता है यही हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता है। किसी भी संख्या को मतलब ऐसे भाग करते हैं तो जो इस तरह हमारा जो संख्या आती है इसी को हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इसके बाद से हम, यह तो हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हो गया। उसके बाद हमसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में क्वेश्चन कैसे पूछता है, तो क्वेश्चन हमसे पूछेगा कि निम्नलिखित संख्याओं में से यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके इसका एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ऐसे हमसे क्वेश्चन पूछता है। मतलब यहाँ पर हम एग्जांपल दे रहा हूं, इसको मिटा रहा हूं। जैसे हमसे क्वेश्चन पूछेगा, कहेगा कि 12 और 18 का यूक्लिड विभाजन से एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो हम एचसीएफ ज्ञात कैसे करते हैं, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है कि एचसीएफ ज्ञात करने के लिए 12 का एचसीएफ हमारा ऐसे कर लेते हैं। तो ये होता है 12 का 2 छक्के 12, 2 तिया 6 और 3 एकले 3, और 18 का हमारा एचसीएफ 18 का भाज्य गुणनखंड होगा 2 9 18, 3 त्रिका 9 और 3 एकले 3। तो हम इस प्रकार एचसीएफ ऐसे लिखते थे। तो हमारा 12 का भाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 12 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 3, इतना होता था। उसके बाद 18 का भाज्य गुणनखंड क्या होगा, 18 का हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3, इतना हमारा होता था। इसमें एचसीएफ कैसे निकालते थे, इसमें हम देखते थे कॉमन हमारा कौन सी संख्या आ रहा है। तो कॉमन हमारा ये संख्या आ रहा है और ये संख्या आ रहा है, तो कॉमन हमारा यहाँ पे लिख देते थे एचसीएफ हमारा आ जाता था 2 गुणे 3, तो एचसीएफ आ जाता था 6। इस प्रकार से हम एचसीएफ पिछले कक्षा में हमने सीखा था कि इस प्रकार से हम एचसीएफ निकालते हैं। परंतु हम देखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं। तो उसके लिए हम एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं, सबसे पहले जो बड़ी वाली संख्या रहती है उसको पहले हम ऐसे भाग देते हैं, बड़ी वाली संख्या को ए मान लेते हैं, और जो छोटी वाली संख्या रहती है उसको हम बी मान लेते हैं, ऐसे बी मान लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा ए की जगह पर ये है और बी की जगह पर ये 12 है, तो मान लेते हैं जो छोटी वाली संख्या है वो हमारी बी है और बड़ी वाली संख्या 18 है। अब हम इसे भाग करते हैं, तो 12 एकने 12 हो जाएगा। अब हम इसमें से घटाते हैं, तो 8 में से जब 2 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 6, और यहाँ पे 1 में से गया तो 0। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, फिर से अब हम इस 12 से हमारा जो 6 छोटा गया है, तो अब हम इस 12 को उठाकर यहाँ पर रखते हैं। तो यहाँ पे 12 को उठाकर यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 12। अब हम फिर से क्या करते हैं, इस 6 से इसमें 12 में भाग करते हैं, तो 6 दूना 12 हो जाएगा, और हमारा शेषफल आ गया 0, ऐसे आ गया। तो अब हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं ऐसे, अब हम इस फॉर्म में डिनोट करते हैं। तो हमारा ये हो जाएगा फर्स्ट स्टेप में हमारा पहला नंबर, इसको हम पहले देखते हैं। इसको इतने को आप देखिए,
कितने में हमारा ए कौन है, ए हमारा 18 है, तो ये हमारा हो जाएगा 18 बराबर हमारा बी कौन है, बी हमारा 12 है, तो ये हो जाएगा 12। उसके बाद गुणा का सीन है, तो गुणा हो जाएगा क्यूब की जगह पर हमारा क्या है, क्यूब की जगह पर हमारा 1 है, 1 तो हो जाएगा 1 और प्लस है तो प्लस हो जाएगा। आर का मान हमारा क्या है, आर का मान हमारा 6 है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 6। पहला स्टेप हमारा पूरा हो गया। उसके बाद हम दूसरा स्टेप करेंगे। दूसरा स्टेप में अब हम इसको हम भूल जाते हैं, इसको आप भूल जाइए। अब हम इसको देखते हैं, इसमें हम देखते हैं, इसमें हम देखेंगे तो इसमें हमारा ए कौन है, ए हमारा है 12, तो ये हो जाएगा 12 बराबर। उसके बाद बी कौन है हमारा, बी हमारा 6 है, तो ये हो जाएगा 6 और गुणे और क्यू हमारा कौन है, तो ये है क्यू हमारा 2 है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस में हमारा शेषफल कौन है 0, मतलब आर हमारा कौन है तो 0 हो गया। तो हमारा जो एचसीएफ होगा वो एचसीएफ हमारा होगा ये वाली संख्या, ये वाली जो संख्या आई है यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। जब भी किसी ऐसा करेंगे जहां नीचे शेषफल आ जाए, शेषफल जहां आ जाए, शेषफल जहां 0 आ जाए उसके जो इस साइड वाला जो रहता है भागफल भाजक वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे एचसीएफ हमारा हो जाएगा इसका 6 हमारा एचसीएफ हो जाएगा। अब हम चलते हैं ऐसे, अब हमसे बोर्ड एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछता है वो हम एक सवाल दे देते हैं, आपको दिखा देते हैं कि बोर्ड एग्जाम हमसे प्रश्न कैसे पूछता है, वो भी हम हल करके आपको बता देते हैं कि बोर्ड एग्जाम में आपको सवाल कैसे पूछे जाएंगे। वो भी एक सवाल मैंने लिया है, वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखिए पहला नंबर हमारा सवाल कह रहा है, बहुत ही ज्यादा ये सवाल इम्पोर्टेंट है, आप एकदम इसे रट लीजिएगा। वो भी 2024 को बोर्ड एग्जाम में यह कंफर्म है कि ये पूछे जाएंगे ये प्रश्न। तो इसका पहला नंबर हमसे सवाल कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। और हमसे दिया है, पहला नंबर दिया है कि 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो हम इसको एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे, तो मैंने अभी बताया था कि सबसे पहले जो बड़ी वाली संख्या रहती है उसको हम ए मान लेते हैं। तो ए मानेंगे तो हमारी बड़ी वाली संख्या कौन सी है, यह है 225, तो ये हो जाएगी 225। और जो छोटी वाली संख्या रहती है उसको हम मानते हैं बी, तो हमारी छोटी वाली संख्या कौन है ये, तो ये हो जाएगा 135। इतना हो गया। अब हम इसको भाग करेंगे, तो बड़ी वाली संख्या को बीच में रखते हैं, ये हमारा हो जाएगा 225 और हमारा जो 135 है बी की संख्या है उसको बाहर लिखते हैं, ये हो जाएगा 135। उसके बाद अब हम इससे भाग करेंगे, तो हम 135 से जब इसमें दो बार भाग करेंगे तो इससे हमारा अधिक आ जा रहा है, तो इससे अब अधिक नहीं लाना, इससे हमें कम ही लाना है। तो हमारा एक बार में ये भाग जाएगा, तो एक बार में हमारा हो जाएगा 135 आ जाएगा। उसके बाद अब हम इसको घटाएंगे, तो 5 में से 5 गया तो ये हो जाएगा 0। उसके बाद से यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो घटेगा नहीं, तो एक इसमें से हासिल लेंगे तो ये हो जाएगा 12 में से जब 3 घटाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 9 बचेगा। और यहाँ पर भी एक बच गया, क्योंकि इसमें से 2 है तो एक इसमें गया, तो यहाँ पर बचेगा 1, तो 1 में से 1 गया तो हो जाएगा 0, तो 0 हम नहीं लिख रहे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारी जो शेषफल है वो छोटी आ गई, तो अब इस संख्या को उठाकर यहाँ पर रखेंगे, इस संख्या को उठाकर रखेंगे तो यह हमारा हो जाएगा 135। इतना हो गया। अब हम फिर से 90 से 135 में भाग करेंगे, तो हमारा 90 से का एक ही बार में जाएगा, क्योंकि 2 बार में हमसे ज्यादा हो जा रहा है। 2 बार में 109 दूना 18 मतलब 180 आ जा रहा है, तो हम एक ही बार भाग करेंगे, तो एक बार करेंगे तो ये हो जाएगा 90 और हम 5 में से 0 गएगा तो 5 ही बचेगा। उसके बाद से 13 में से जब 9 घटाएंगे, 13 में से जब 9 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब हमारा शेषफल फिर से इससे भाजक से हमारा शेषफल छोटा आ जा रहा है, भाज्य से हमारा शेषफल छोटा आ जाता है, फिर सब हम इसको यहाँ पर रखेंगे, इसको यहाँ पर रखेंगे तो हमारा हो जाएगा ये 90। अब हमारा 45 दूना 90 होता है, 45 दूना 90 होता है, तो ये हो जाएगा 90 और हमारा शेषफल आ गया 0 आ गया।
हमारा जब शेषफल 0 आ गया तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट नंबर पर हम लिखेंगे इसको, अब हम इस फॉर्म में रखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर। इस फॉर्म में अब हम लिखेंगे तो हमारा इसमें का हमारा a कौन है, इसमें का a हमारा 225 है। हमारा a इसमें 225 है तो ये हो जाएगा 225 इक्वल टू ए हमारा कौन, बी हमारा कौन है 135 तो ये हो जाएगा 135। उसके बाद क्यू हमारा 1 है तो ये हो जाएगा गुणे 1 और प्लस में हमारा आर कौन है ये 90 तो ये हो जाएगा 90। उसके बाद हम कितना हो गया, अब हम दूसरा नंबर पर लिखेंगे। दूसरा नंबर पर हमारा ए 35 हो जा रहा है, मतलब ए जो हमारा है ये ए वो हमारा 35 हो जा रहा है और बी हमारा 90 हो जा रहा है और हमारा क्यू है वो 1 हो जा रहा है और आर हमारा 45 हो जा रहा है। तो ए बराबर हम ए हमारा क्या हो जाएगा 135 बराबर 90 गुणे 1 और प्लस में हो जाएगा 45 हो गया। अब हम फिर से यहाँ पर तीसरे नंबर पर लिखेंगे। तीसरे नंबर पर हम लिखेंगे 90 इक्वल टू 45 गुणे 2, 45 गुणे 2 प्लस में हो जाएगा 0। प्लस में आ गया हमारा 0 तो हमारा 0 जहां पे आ जाता है उसके जो ये जो भाजक रहता है भाग्य, इसको हम बोलते हैं भाज्य बोलते हैं इसको। तो जहां पे 0 आ जाता है तो उसके जो बगल में जो भाज्य रहता है उसी को हम मान लेते हैं हमारा यही आंसर HCF है। तो हमारा यहाँ पर HCF हो जाएगा HCF हमारा कितना का है 135 और 225 तो यहाँ पे लिखेंगे 135 कामा 225 तो HCF हमारा क्या आ जाएगा 45। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हमसे बोर्ड एग्जाम में हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आपको कोई हमें तो नहीं लगता है कि आपको कुछ भी डाउट होगा। यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो हमें वीडियो में कमेंट करें और मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में।